पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म इससेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस फार्मूला पढ़ा दिया, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला जो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 था, वो पढ़ा दिया। अभी प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म पढ़ेंगे आज। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ओके। ए प्रिज्म ए वेज शेप्ड बॉडी बाउंडेड between two refracting faces and included some angle between them, A, B, C. This is AB is a refracting faces surface, or AC is another refracting surfaces, or BC is the base of the prism. Angle between them is A, that is called the A is the refracting angle of prism. Refracting angle of prism, or this is called the angle of prism, simply angle of prism. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बी कंसेंट्रेट, ओके। अभी क्या है, एक रे जाएगा ऐसे EF, ये फर्स्ट सरफेस में इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में F पॉइंट में उधर N1 इज द नॉर्मल फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन का बाद सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इधर AR है, अंदर में ग्लास है, प्रिज्म्स आर मेड ऑफ ग्लास। तो अभी क्या होगा, ये बेंड ऐसे बेंड हो जाएगा एंड उधर जाएगा। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तभी उधर अगेन इंसिडेंट हुआ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, तो AC इज द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, तो ये G पॉइंट में, तो यहाँ पर नॉर्मल है N2 इज द नॉर्मल, ये G पॉइंट में इंसिडेंट हुआ, और दिस एंगल इज कॉल्ड द R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड एमर्जेंस along GH, since it denser to rarer जा रहा है, bend away from the normal, making an angle of refraction, sorry angle of emergence E, angle of emergence E, ये हो गया GH, ओके। तो ये EF is the incident ray fast refracting surface के लिए, N1 is the normal for the fast refracting surface। तो उसके बाद जाएगा FG, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में G पॉइंट में इंसिडेंट होगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा along GH, since it is traveling from denser to rarer medium, bend away from the normal and travels along GH जाएगा, making angle of emergence is equal to E, ओके। और यहाँ पर if the प्रिज्म नहीं है, if the prism is absent, तो ये इंसिडेंट रे जो है EF would proceeded straight, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, would proceeded straight due to refraction through the prism, यहाँ से बेंड हो जाएगा, यहाँ से D पॉइंट से बेंड हो जाएगा, and making angle of deviation del, making angle of deviation, ये del है, del is the angle of deviation, that means angle I is equal to angle of incidence for first refracting surface, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है ना, FB है, ठीक है। और एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस, ओके। और एंगल R2 इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड सरफेस कौन है, SC। और एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, ओके। और एंगल डेल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन,
deviation, angle of deviation. Okay, angle is equal to angle of deviation. Listen, ये angle of deviation क्या है? It is the angle made by the incident after refraction through the prism. It is the angle made by the incident by when the it is angle made by the incident after refraction through the prism. ये क्या होगा? डेविएट होगा. एंगल में जितना एंगल में डेविएट होगा बात चेंज करेगा. That angle is called the angle of deviation. Okay, that angle is called the angle of deviation. It is the angle at which the incident ray gets deviates after passing through the prism, after refraction through the prism. prism में refraction होने से जो incident ray जितना एंगल में bend हो रहा है, that is called the angle of deviation. Okay, तो according to the Snell's law of refraction, Snell's law of refraction के लिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या होगा ना, μ12 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन r1 होगा, साइन r1 हो जाएगा. ओके, अभी जो इन ट्रायंगल यहाँ पर देखो डी एफ जी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी एफ जी ये एक्सटर्नल एंगल डेल इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी एफ जी प्लस एंगल डीजीएफ होगा. ये टोटल एंगल आई है, नीचे वाला एंगल r1 है, तो ये क्या हो जाएगा i माइनस r1. सो डेल इज इक्वल टू i माइनस r1 हो गया. और यहाँ पर है ये एंगल टोटल एंगल ई है, ये नीचे वाला एंगल r2 है, तो ये हो जाएगा ई माइनस r2, ई माइनस r2 और डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कमन ले जाएंगे r1 प्लस r2. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ओके, सोनाली डेल क्या है, व्हाट इज डेल सोनाली, डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल आई क्या है करणी, एंगल आई क्या है, angle of incidence for fast refracting surface. Okay, so r1 is the angle of refraction for the first refracting surface, r2 is the angle of refraction for the second refracting surface. Okay, तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल उसका नाम है लेटरल ए एफ एन ए, ये वाला एफ एन जी, ये जो है अभी देखो एन एन1 क्या है, एन1 इज द नॉर्मल फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए नॉर्मल है. सो एंगल क्या हो जाएगा ना, एंगल ए एफ एन 90 हो जाएगा, प्लस ये भी नॉर्मल है, एन एन टू नॉर्मल है, प्लस एंगल ए जी एन भी 90 हो जाएगा. तो 90 प्लस 90 180 डिग्री. और सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो रिमेनिंग टू एंगल क्या हो जाएगा 180. देयरफॉर एंगल एफ ए जी प्लस एंगल एफ एन जी, एफ नीचे वाला एफ एन जी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इक्वेशन नंबर 3. उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एफ जी एन, ये जो ट्रायंगल में क्या होगा ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इक्वेशन नंबर 4. अभी देखो ये जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 को कंपेयर करने से, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को कंपेयर करने से उसका राइट हैंड साइड में 180 है, तो उधर क्या है FAG है और FNG है, उधर FNG है, तो FAG किसका साथ सेम हो जाएगा, कंपेयरिंग R1 plus R2, बस R1 प्लस R2 का साथ सेम हो जाएगा. कंपेयरिंग इक्वेशंस
कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 and 4, कंपेयर करने से क्या होगा, एंगल FAG इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखो FAG जो एंगल है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल A, दैट इज कॉल्ड द A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 5 है। ओके, एंगल क्या है, द एंगल इज द एंगल ऑफ प्रिज्म बाय रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 में यूज कर देंगे। इक्वेशन 5 में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो यहाँ पर हटा देंगे यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में यूज करेंगे। तो 2 इक्वेशन में यूज करने से तो क्या हो जाएगा ना, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, और दिस इंप्लाइज दैट A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस E। ये इक्वेशन नंबर 6 है। ये इंपोर्टेंट रिलेशन है। दैट मीन्स हाउ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर रिलेटेड, how they are related. Now what is the relation between them? A plus del is equal to I plus E. I for angle of incidence, E for angle of emergence, A for angle of prism, del for angle of deviation. Okay, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका पर डिपेंड करता है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डेविएशन भी चेंज होता है। डेविएशन आईडी कर्व बनाएंगे, आईडी कर्व। ये हो गया आई, यहाँ पर हो गया डेल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। प्रैक्टिकल में ऐसे होता है। तो ये जो है यहाँ पर सबसे कम हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हुआ। इसके लिए जो एंगल ऑफ यहाँ ये जो ग्राफ से क्या पता चलता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से सबसे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। इसे 2-3 एंगल के लिए नहीं है, गोटे एंगल पर्टिकुलर एंगल एंगल ऑफ डेविएशन सब कम हुए, लोएस्ट हुए। एमती 2टा एंगल केबे पॉसिबल नुहे। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ए angle of deviation is minimum for a particular angle of incidence, for a particular angle of incidence, one angle of incidence. Okay, in minimum deviation, in minimum deviation minimum deviation में क्या होगा, I equal to E, angle of incidence is equal to angle of emergence का साथ सेम हो जाएगा। R1 equal to R2 is equal to R हो जाएगा। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा। ओके, तभी क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल, इसको अभी जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AFG, ये जो एंगल है, एंगल AFG किसका साथ सेम होगा, ये टोटल ये था, यहाँ पर R1 था, ये टोटल 90 था, वो 90 माइनस R1, अभी R1 इज इक्वल टू किसका साथ सेम हो गया, R, 90 माइनस R। सिमिलरली एंगल AGF इक्वल टू आल्सो 90 माइनस R, एंड दैट मींस देयरफॉर एंगल AFG इक्वल टू एंगल AGF, दोनों एंगल सेम हो गया। ये ट्रायंगल में ए एंगल सेम हो गया, तभी क्या होगा, उसका जो दो साइड है इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू AG, बस AF इक्वल टू AG हो जाएगा। जब AF इक्वल टू AG होगा, AF इक्वल टू AG, दिस इक्वल टू दिस, तभी FG पैरेलल टू BC हो जाएगा। सो FG ये पैरेलल टू BC, बेस ऑफ द प्रिज्म, FG पैरेलल टू BC हो जाएगा। दैट मींस इन मिनिमम डेविएशन the ray passes through the prism symmetrically and parallel to the base of the prism, base of the prism के साथ parallel होगा और symmetrically pass करेगा इन minimum deviation में। जब सबसे ज्यादा deviation कम होगा, वही कंडीशन में ऐसे होता है।
आई इज इक्वल टू ये हो जाता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन जो 5 पे और 6 से उधर देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 इन मिनिमम डेविएशन में, फ्रॉम इक्वेशन 5 में, फ्रॉम इक्वेशन 5 में a इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2, मिनिमम डेविएशन में R1 R2 इक्वल टू R, दोनों R है, R प्लस R इक्वल टू 2R, और दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू a बाई 2। मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, हाफ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या होगा ना, a प्लस डेल इक्वल टू, और डेल इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन में डेल इज इक्वल डेल m हो जाएगा, तो a प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस e, तो a प्लस डेल m मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ये I प्लस e इज इक्वल टू I प्लस I 2I हो गया, और दिस इंप्लाइज दैट a प्लस डेल m इक्वल टू 2I, a प्लस डेल m इक्वल टू 2I, और I इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2, I इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2। तो मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I a इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2, a फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल m इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बाई 2 होगा। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो था, तुम लोग का पास इक्वेशन 1 था, μ1 2, सिंस फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो μ1 2 बिकम्स म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1 था। ओके, अभी R1 मिनिमम डेविएशन में R हो जाएगा, तो सिंस इट इज मिनिमम डेविएशन साइन I बाई साइन R हो गया, तो अभी वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल m बाई 2 बाई साइन A बाई 2। ओके, ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन क्या है ना, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका डेफिनेशन क्या लिखना है, क्या जरूरत है उधर ना, रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो डेफिनेशन लिखने से अच्छा है। उसका बाद derive the expression for mu equal to sin A plus del m by 2 by sin A by 2, mu equal to sin A plus del m by 2 by sin A by 2. Okay, after diffraction through a prism, derive an expression for mu equal to sin A plus del m by 2 by sin A by 2 after diffraction through a prism. ओके, नीचे वाला 6 मार्क और डेफिनेशन ऊपर में जो एक डेफिनेशन है 1 मार्क, तो 7 मार्क का क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 99% चांसेस है। ओके, ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, कुछ समझ में आया? ये फिगर में पहले क्या करेगा, इंसिडेंट रे बनाएगा, इसके लिए नॉर्मल बनाएगा, फिर उधर जाएगा, सेकंड सरफेस के लिए नॉर्मल बनाएगा, इमर्जेंस करेगा, प्रिज्म नहीं नीचे स्टेट कर देगा, तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू के प्रिज्म के लिए डी पॉइंट से डेविएट हो रहा है, इट इज द एंगल एट व्हिच द इंसिडेंट रे gets deviated after refraction through a prism, that is called the angle of deviation, that is called the angle of deviation. This is very important. Okay, इसमें एक क्वेश्चन लिखो, ये जो फॉर्मूला अभी बताया, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे आता है, राइट? निकालो, कॉपी निकालो जल्दी। लिखो, क्वेश्चन लिखो, the refractive index of the material of a prism, सुनाली लिखो तो Yes, sir. the refractive index of the material of a prism of 60-degree angle, for yellow light is √2, for yellow light is √2. Calculate angle of minimum deviation
calculate angle of minimum deviation, angle of incidence and angle of refraction. Calculate calculate यहाँ से तो स्टार्टिंग से calculate the angle of minimum deviation, angle of incidence and angle of refraction. ये क्वेश्चन हो गया. ओके, इसमें जो फॉर्मूला आज पढ़ाया लास्ट फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला जो आज बताया अभी बताया, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये सब फॉर्मूला यूज होगा. देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ गिवन, ऐसे सॉल्व करो. गिवन ए इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू इक्वल टू √2. तुम लोग को पहले डेल एम निकालना है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला. तो ये √2 हो गया, तो साइन ए 60 प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 60 बाई 2 30 कर दिए. ओके, और यहाँ पर कर देंगे दिस इम्प्लाई दैट साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 हाफ. साइन 30 हाफ हो गया, तो इसको कैंसिल करने से 1 बाई √2 हो गया. तो साइन का कौन सा एंगल 1 बाई √2 है, 45 डिग्री. सो दिस इम्प्लाई दैट साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 नीचे है इक्वल टू ये साइन 45 डिग्री हो गया. साइन 45 डिग्री हो गया. अभी क्या करेंगे, दोनों साइड ही, दो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा. 60 प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू उधर 45 डिग्री है, सो 60 प्लस डेल एम इक्वल टू 90 डिग्री. और दिस इम्प्लाई दैट डेल एम इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वल टू 30 डिग्री. ये फर्स्ट बिट हो गया. सेकंड बिट में आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2 था. मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला ये था, तो ये मिल गया 60 दिया है, ये 30 बाई 2, ये 90 बाई 2 45 डिग्री. और आर इज इक्वल टू ए बाई 2 मिनिमम डेविएशन में 60 बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, आंसर हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री. ये समझ में आएगा नहीं? सोनाली कंप्लीट हुआ? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म with apex angle, apex means top angle, apex apex, the refractive index of a prism with apex angle a, capital A, apex angle A, each cot a by 2, each cot a by 2, COT 10 cot, COT cot a by 2. हो गया. Prove that the angle of minimum deviation is, prove that the angle of minimum deviation is del m equal to 180 minus 2a. del m equal to 180 minus 2a से प्रूव करना है. del m equal to 180 minus 2a प्रूव करना है. ओके, एक क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है. मिनिमम डेविएशन का वैल्यू इतना होना चाहिए. देखो क्या करेंगे, हम लोग को क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दिया है cot a by 2, ऐसे दिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू, अभी बताया था, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2. ओके, तो अभी म्यू का प्लेस में cot पुट कर देंगे, cot a बाई 2,
cot a by 2 is equal to sin a plus del m by 2 by sin a by 2. ओके, और cot a by 2 is equal to क्या होगा, cos a by 2 by sin a by 2, cos a by 2 by sin a by 2, उसको कर देंगे cos a by 2 by sin a by 2, किसको कर दिए, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा by sin थीटा, तो ये हो गया sin a प्लस del m by 2 होल डिवाइडेड बाय sin a by 2, उधर sin a by 2 कैंसिल हो गया, sin a by 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर sin a, यहाँ पर cos a, तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, उसको रिप्लेस कर देंगे, sin 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है a by 2 था, sin 90 माइनस थीटा, cos a by 2 इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा a by 2 इक्वल टू हो गया sin a प्लस डेल एम बाई 2, a प्लस डेल एम बाई 2। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन a कैंसिल हो जाएगा, 90 a बाई 2 इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2, ओके, 180 माइनस a बाई 2 इक्वल टू हो गया a प्लस डेल एम बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो अभी क्या होगा ना, a इक्वल टू डेल एम इक्वल टू 180 माइनस ए, तो 180 माइनस 2a प्रूफ, 180 माइनस 2a प्रूफ हो ना नहीं, अरे नहीं, इज इट क्लियर, समझ में आया ना नहीं, हाँ सर बुझेला। तापर आ गोटे क्वेश्चन लिखो, जगह लिखुचु, जगह खगेश्वर लिखुच ना रे, आज्ञा सर। हाँ तमर तो बॉज मान कर अटेंडेंस कम जॉइन करूना न कले कि जानि रे पाठ सब घरे बस प्रथमे जॉइन करथले ठीक ठाक एबे कोन करूना, अरे क्लास होउची रे सुनो मुंड भीतर पसेले टे भल लागियो, तुमको निजे बुझी पारियो, किछि जोडा लेखा आइछि किछि तो करो, समथिंग इज बेटर फॉर नथिंग बा गुड फॉर नथिंग, तेणु किसी एवं क्लास होने माने तुम किसी क्लास कर, नोट तो पठाऊ आगुरी से लेख, सिस्टमेटिक फॉलो कर, आम तुमको से समय जो समय देचु क्लास से समय क्लास कर रिमाइंड कर, टीचर मैंने एत कम कर तुम एत क्लास कर जोटा तुम तुम निहाती जरूरी, एज यू लाइक तुम जहाँ कर, आज 28टा पिला थे 26टा अच्छा, 64 है तुम स्ट्रेंथ, छाड़ा 10टा पिलांगर नेट प्रॉब्लम हो, बाकी तो 50टा पिला जॉइन करिया कथा ना, और कौन कर, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन इक्विलैटरल प्रिज्म, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन इक्विलैटरल प्रिज्म, mu equal to 1.5, mu equal to 1.5, such that the angle of incidence, the angle of the ray of light, a ray of light, okay, passes through an equilateral prism, passes through an equilateral prism, mu equal to 1.5, mu equal to 1.5, such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence, angle of incidence is equal to the angle of emergence, and latter, former latter means for जोटा, and latter latter is equal to 3/4 of the angle of prism, latter is equal to 3/4 of the angle of prism,
angle of prism. Find the angle of deviation. 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 Okay. एक क्वेश्चन ले एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस. अगेन एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल टू 3/4 ऑफ ए. एंगल ऑफ प्रिज्म और ये इक्विलैटरल प्रिज्म है. इक्विलैटरल प्रिज्म में से ए का वैल्यू क्या है? ए इक्वल टू 60 डिग्री. तो अभी क्या निकालना है? डेल में एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है. एंगल ऑफ डेविएशन तो आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल था ना नहीं? तो इसमें आई ई दोनों का वैल्यू हो गया. आई दोनों 2i हो गया इक्वल टू ए प्लस डेल. और 2i का वैल्यू किसका साथ सेम है? 3/4a इक्वल टू ए प्लस डेल. और ये कैंसिल हो गया 3/2a माइनस ए इक्वल टू डेल. तो उसको सॉल्व करने से a/2 इक्वल टू डेल हो गया. एलसीएम लेने से 2 3a माइनस 2a बाई 2 और 3a माइनस 2a इक्वल टू a/2 इक्वल टू डेल. और दिस इंप्लाई दैट डेल इज इक्वल टू 60/2 30 डिग्री. ऐसे क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड latter means পরে যেটা আসলে angle of emergence is equal to 3/4 of the angle of prism. Okay, পরে নেই? निकिता? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो. ये होमवर्क के करके रखो उसको. रे ऑफ लाइट राइट लिखो. रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. A ray of light passing through a glass prism of refracting angle 60 degree. Refracting angle 60 degree undergoes a minimum deviation of 30 degree. Undergoes a minimum deviation of 30 degree. Calculate the velocity of light in glass. Calculate the velocity of light in glass. If the velocity of light in air is, calculate the velocity of light in glass. नहीं सर, अंडरगोज ए मिनिमम डेविएशन of 30 degree. Calculate the velocity of light